Hello all students, welcome back. So in this video we shall going to learn a very interesting chapter number 18, wildlife. So if you are interested in wild animal, wildlife, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, अगर आप ऐसे कोई भी चैनल्स देखते हो टीवी पे जो वाइल्ड लाइफ को जो है डिस्क्राइब करते हैं या फिर हमारे सामने इतने वाइल्ड एनिमल हैं उनकी छोटी से छोटी चीज़ें हमारे सामने रखते हैं, तो ये चैप्टर में भी आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है उनसे मिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के, हमने कहीं देखे भी नहीं है ऐसे एनिमल्स भी हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिफाइड रिलीफ एंड द क्लाइमेट। हमारे यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के एटमॉस्फेयर पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स का क्लाइमेट है हमारे यहाँ का। सिमिलर डाइवर्सिटी इज सीन हेयर एंड द वाइल्ड लाइफ। तो हमारी वाइल्ड लाइफ में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए ना, जैसे हमने चैप्टर नंबर 17 में देखा कि हमारे जो वेजिटेशन है इंडिया की उसमें बहुत सारे डिफरेंस है, तो वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ में भी बहुत सारे जो है हमें डिफरेंस देखने मिलते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है, वैविध्यता देखने मिलती है। इन द एंटायर वर्ल्ड अबाउट 50 लाख स्पीसीज, कितनी 15 लाख स्पीसीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है। वाइल्ड लाइफ आर रिकॉर्डेड ऑफ विच 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। और हमारे यहाँ भारत में कितनी स्पीसीज जो है फाइंड की गई है, कितनी हमने अभी तक जो है हमारे इंडिया में वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर वाइल्ड स्पीसीज से मिली है, तो 81,251 स्पीसीज हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। दिस इंक्लूड रेप्टिकल्स, मैमल्स, फिश एंड अदर इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स के अलग अलग मैमल्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टिक्स हैं, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स, अलग अलग प्रजातियाँ, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। Explorations continue to identify other animals found in different forests. India is the 6th position among the countries rich in biodiversity. हमारा जो नंबर है इन दिस जो वर्ल्ड है तो उसमें 6th नंबर पे हम आते हैं among the country rich in biodiversity. बायोडाइवर्सिटी जो है जैव वैविध्यता धराने वाला देश है और उसमें हम 6th जो है नंबर पे आते हैं। फिर है भारत में फॉरेस्ट बहुत कम है, फॉरेस्ट की जो संख्या है वो कम है। कंपेयर टू दैट वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज नोटेबल। भले हमारे यहाँ फॉरेस्ट कम है पर हमारे यहाँ वन्य जीव कम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव है वो हमें पाए जाते हैं, हमें मिले हैं। अगर हम बात करें जू, जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो प्राणी जो है जू है, हम जहाँ पे हमारे प्राणी की डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज को हमने अभी तक संभाल के रखा है। तो नेचुरल वेजिटेशन रिलीजन हैव बीन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली spatial disturbance can be made for animals. The wildlife of India is divided into 9 zones according to their similarities in their characteristics and their existence in any region. This are as follow, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि डिफरेंट टाइप्स की जो जैव सृष्टिज हैं, तो ये जैव सृष्टि उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अगर देखें तो उनको 7 जो है भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है वो है हिमालय। तो हिमालय प्रदेश में जितने बसने वाले अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो है जैव सृष्टि है, सेम ऐसे एनिमल वहाँ पाए जाते हैं। फिर सेकंड है लखाद एंड शुष्क क्षेत्र, यानी कि लखाद एंड कोल्ड एरिया, ड्राई कोल्ड एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर है हिमालय के जो फॉरेस्ट कवर हिमालय है, लोअर हिमालय, उसकी बात है, वो 3rd पार्ट पे आती। 4th पार्ट है हाईलैंड्स विदाउट फॉरेस्ट कवर इन द अपर हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन, डिजर्ट ऑफ राजस्थान, पेनिसुलर
प्लेट्यूस एंड द सी कोस्ट एंड द नीलगिरी हिल्स, ये सारे जो हैं डिफरेंट टाइप्स के जो है एनिमल्स यहाँ पे जो है हमें देखने मिलते हैं। अब है डाइवर्सिटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ में कितनी विविधता है वो हम देखें तो सबसे पहले द वास्ट एल्यूवियल plains of rivers, peninsular plateaus, mountainous regions, swampy areas, sea coast, dense rainforest, deciduous forest, coniferous forest, Himalaya and the other higher regions form a vast background of our habitual of wildlife in India. The animals seen are Asian elephant in the peninsular rainforest and the horned rhino in the swampy ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एलिफेंट, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के हिमालय के प्रदेश हैं, जंगल हैं, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पे दिए है एशियन हाथी, जो यहाँ पे पाया जाता है, वह वर्षावनों में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो दलदली इलाका है, वहाँ पे हमें जो है राइनोस देखने को मिलते हैं, गेंडे जो है देखने को मिलते हैं। फिर है हिमालय के जो ऊंचाई वाले प्रदेश हैं, हिम दीपड़े वहाँ पे देखने मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टाइगर्स हैं, फिर वाइल्ड गोट्स हैं, डियर है, जम्मू कश्मीर में हमें देखने मिलते हैं, लेपर्ड्स हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जो है हमें प्रजातियाँ देखने मिलती हैं। कच्छ है हमारा, वहाँ पे गुड़खर देखने को मिलता है। फिर सुरखाब है, वो देखने को मिलता है कच्छ में। और अभी तो घोराड पक्षी है जो मोस्टली लुप्त ही हो चुका है, पर कभी कभी दिख जाता है। एंड कभी कभी अभी प्रेजेंट में वो देखा गया है, घोराड पक्षी कच्छ में देखा गया है। फिर और जो ठंडी वाले विस्तार हैं जनरली, तो वहाँ पर बहुत सारे पायावर पक्षी जात डिफरेंट टाइप की स्पीशीज जो है उनके जो है बर्ड्स देखने को मिलते हैं। फिर है साइबेरियन क्रेन है, पेलिकन है, टिबेटियन जो है डक है, फिर कुंज का करकरा है, इस टाइप्स के बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। फिर पश्चिमी घाट देखें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है गीच विस्तार है, गीच वन है, यानी कि बहुत ही डार्क और बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट देखे जाते हैं। तो वहाँ पे फॉरेस्ट पे हमें जनरली क्या देखने को मिलती है, तो स्क्विरल्स देखने को मिलती हैं। फिर कबूतर्स हैं, पिजन्स हैं, वो टापू पे जनरली देखने को मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा। निकोबारी कबूतर हैं यानी निकोबारी पिजन्स हैं, वो सिर्फ निकोबारी टापू पर देखने को मिलता है। बहुत ही दुर्लभ पक्षी होता है, पर हमें वहाँ पे मिल जाता है। कच्छ के जो खात है उसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो है बहुत सारे दुर्लभ प्रजातियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर सस्तन जो प्राणी है, मैमल्स हैं, फिर सरीसृप हैं, ये सब जो अलग अलग है, स्नेक्स हैं, अजगर्स हैं, ये सारी राजनाग हैं, ये सारे हमें अलग अलग जो है टाइप के सरीसृप प्राणी हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर समुद्र किनारे अगर हम जाएँ तो डिफरेंट टाइप्स की फिशेस जो है हमें देखने मिलती है। डॉल्फिन है, शार्क है, डुगोल है, ऑक्टोपस है, वेल है, ऐसे सारी चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी जो स्पीशीज पाई जाती है, यहाँ पे नीचे भी नाम दिए गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आगे का जो वाइल्ड लाइफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।